हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैश एनालिसिस की, जो थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है नेटवर्क एनालिसिस का, जिसमें पहले में हमने बात की सिंपल रेजिस्टेंस की और सिंपल सोर्सेस की बात करी, फिर हमने फर्दर बात की नोडल एनालिसिस की। अब हम बात करते हैं मैश एनालिसिस की। तो मैश एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट है, मैश एनालिसिस सिंपली हमें फाइंड आउट करना होता है किसी सर्किट में, किसी एलिमेंट में रेजिस्टेंस या करंट, तो हम मैश एनालिसिस करते हैं। तो मैश एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोडल एनालिसिस किसी भी प्लेनर हो, नॉन प्लेनर हो, सब पे एप्लीकेबल है, जबकि मैश एनालिसिस सिर्फ प्लेनर सर्किट्स पे अवेलेबल है। तो अगर प्लेनर सर्किट होगी तभी मैश एनालिसिस अप्लाई होगी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ केवीएल और ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। प्लेनर सर्किट और नॉन प्लेनर सर्किट क्या होती है? प्लेनर सर्किट वो होती है जिसको हम किसी भी प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर देखें तो ये पहली सर्किट 1 है, प्लेनर सर्किट, और ये जो सर्किट है, ये वाली जो क्यूब है, उसकी सभी साइड पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये नॉन प्लेनर सर्किट है। एक्चुअली नॉन प्लेनर सर्किट वो है जो जिस पे कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पास करता है, क्रॉस करता है। जैसे इसमें इसको किसी भी तरीके से आप ड्रा नहीं कर सकते, जबकि ये सर्किट देखने में भले आपको नॉन प्लेनर लग रही हो, बल्कि ये इसी को सिंप्लीफाई करके बनाया गया है। मैं बता देता हूँ कैसे। अगर इस पॉइंट को ए, बी और सी, डी और ई पॉइंट मेंशन कर दें तो हम देखते हैं ये पॉइंट है ए एंड दिस इज़ बी। ए और बी के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 3 ओम का, और ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये पॉइंट ई है। तो देखिए ए और डी के बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया, और सी और डी के बीच में यहाँ देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस, बी और डी के बीच में 3 ओम, ए और सी के बीच में 5 ओम, ए और ई के बीच में जो रेजिस्टेंस ये भी लगा हुआ है, सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली दिस इज़ डी, हाँ इस डी ई। तो ये सिंपल यही है, यही सर्किट है, वो देखने में लग रही है। तो कई बार सर्किट आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करके उसको ड्रा करें तो वो सिंपल सर्किट हो जाती है। अब मैश एनालिसिस के फर्दर वी फर्स्ट नो कि मैश और लूप क्या है। लूप कोई भी क्लोज्ड पाथ है उसे लूप कहते हैं। जैसे इन पर्टिकुलर सर्किट में एक लूप ये है, एक लूप ये है कंप्लीट, एक ये लूप है, एक ये लूप है, और एक लूप ये भी लूप है। और जो मैश है वो इंडिविजुअल लूप है। एक लूप के अंदर मोर देन 1 लूप हो सकते हैं, लेकिन मैश जो है उसके अंदर कोई लूप नहीं। जैसे एक ये सिंगल लूप की बात करें तो ये एक मैश होगा, एक मैश ये होगी, एक मैश ये होगा, एक मैश ये है। लेकिन लूप ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है। तो एक इंडिविजुअल जो है जिसके अंदर कोई लूप ना हो उसे मैश कहते हैं। मैश एनालिसिस हमको एक सिंपल जनरल प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम करंट और वोल्टेजेस जो है किसी एलिमेंट में करंट, वोल्टेजेज और पावर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो जो मैश की हमने बता दिया कि मैश क्या है ऑलरेडी। अब एक मान लीजिए एक सिंपल हमने सर्किट ले ली। अब मैश एनालिसिस में हमको सिंपल केवल 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग इज़ केवीएल एंड सेकंड थिंग एज वी आल नो ओम्स लॉ। तो मैश एनालिसिस अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको हर मैश को एक करंट आई, जैसे जितने नंबर ऑफ मैश हैं उतनी करंट, जैसे ये आई हो गया, I2 हो गया, 2 मैश करंट से साइन करनी है। फिर हर मैश में आपको केवीएल लगाना है और उससे आपको करंट के फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, करंट और वोल्टेजेस के फॉर्म में, और सीधे आपको उसके बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगी उनको सॉल्व कर लेना है। जैसे इफ़ सिंपली बात करें इस पर्टिकुलर सर्किट की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम मैश करंट लगाएं तो देखिए V1 इक्वल टू हो जाएगा दिस। देखिए करंट हमेशा लोअर टू हाई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस होगा। V1 इक्वल टू दिस करंट इन दिस इज I1 R1 प्लस I1 माइनस I2, क्योंकि एक करंट इधर बह रही है इधर,
I1 माइनस I2 इंटू R3। अब ये एक इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई। अब हम दूसरा लिखेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखें तो I1 माइनस I2 R3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ प्लस ये माइनस, अब करंट देखिए आप I2 R2 प्लस V2। देखिए जब करंट प्लस साइन से इंटर करे, मेरा जो कन्वेंशन है वो प्लस साइन से अगर इंटर कर रही करंट तो हम उसको एक साइड कर लेते हैं तो दूसरी साइड अलग बाकी करंट कर सकते हैं। ये आपकी दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। आप इन दो इक्वेशन की हेल्प से आप करंट I1 एंड I2 फाइंड कर सकते हैं। फिर I1 I2 फाइंड आउट होने के बाद आप बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। एक कैसे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट ये करंट I1 निकालनी है, I1, तो हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि नोडल मैंने मेथड आपको पहले बता दिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नोडल मेथड आसान रहेगा। नोडल मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप खुद से नोडल ट्राई करिए और मैश एनालिसिस मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो सब फर्स्ट स्टेप 1 है, हमने इनको करंट I1 और I2 दे दिया। अब हम इस KVL लगाएंगे मैश 1। तो आपका इक्वेशन बनेगी 15 इक्वल टू I1 इंटू 5 प्लस I1 माइनस I2। देखिए ये हमेशा प्लस माइनस साइन असाइन कर दीजिए। तो जब पर प्लस से करंट इंटर कर रही हो तो वो आप उसको एक साइड लीजिए, और जहाँ करंट प्लस से एग्जिट कर रही हो वहाँ दूसरी साइड ले लीजिए। तो I1 माइनस I2 इंटू 10 ओम प्लस 10 वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 I1 माइनस 10 I2 इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। फिर आप सेकेंड आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आप सेकेंड में इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 इक्वल टू 10। अगर हम दूसरी तरीके से बात करें तो 10 माइनस I1 प्लस I2, I1 माइनस I2, सॉरी, फिर से लिखते हैं हम क्लियरली। मैश 2 की बात करते हैं तो 10 इक्वल टू I2 माइनस I1 इंटू 10 ओम प्लस 6 प्लस 4, दिस इज 10 ओम इंटू I2। तो देखिए if we divide by 10 then we get that कि I minus I1 plus 2I2 equal to 1। this is equation 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें, हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं I1 एंड I2 को। लेट्स सॉल्व इट।
अगर हम इन दो इक्वेशंस को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 2i1 इक्वल टू 2, फिर i1 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड i2 फर्दर वी सॉल्व इट, तो i2 इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, तो फाइनली हमने मैश करंट फाइंड आउट कर लिया। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सपोज दैट करंट, ये वाली करंट पूछ लेता या इसमें करंट पूछ लेता, तो इसमें करंट क्या होगी, इसमें करंट होगी 1 एम्पियर, ये करंट होगी 1 एम्पियर। अगर इस 10 ओम में करंट पूछे तो ये, अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो i1 माइनस i2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर किसी भी डायरेक्शन में 0 है तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी। सो फर्दर कुछ केसेस हैं, उनकी बात करेंगे कि कब हम सुपर मेश की बात करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें सुपर नोड होता था, जब वोल्टेज सोर्स होता था। यहाँ अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, एक एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि अगर मेश एनालिसिस है, उस सर्किट में एक करंट सोर्स लगा हुआ है, तो करंट सोर्स के दो केसेस हो सकते हैं। दोनों केसेस मैं एक एग्जांपल के थ्रू ड्रॉ करूँगा। एक ये 10 वोल्ट का है, प्लस माइनस 10 वोल्ट का सोर्स है, और ये मैं जो बुक से पढ़ा रहा हूँ वो है अलेक्जेंडर सेडक्यू, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी रेफ़र कर सकते हैं। और नहीं रेफ़र करना चाहते तो कोई, आप अगर एग्ज़ाम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो सीधे आप क्वेश्चन बैंक लगाइए। बाकी मैं जो भी चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। तो एक केस तो ये हो गया, केस 1। फिर सेकंड केस की बात करेंगे कि एक केस और होता है कि आपका केस ये है कि आपकी जो मेश है, एक तो कॉमन ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, एक इंडिविजुअल ब्रांच जो आउटर किसी एक ब्रांच में है, जो दूसरी मेश से अटैच्ड नहीं है, उस पे करंट सोर्स है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो मेश करंट होती है उसको इस सोर्स के इक्वल असाइन कर देते हैं। जैसे इस केस में हमने दो मेश करंट असाइन करनी है, i1 एंड i2। तो हम इस पर्टिकुलर में देखिए, ये इंडिविजुअल ब्रांच है, इससे कोई मेश अटैच नहीं। अगर इधर मेश अटैच होती तो फिर हम सुपर मेश का कंसेप्ट लाते। तो इस दिस पर्टिकुलर केस हम i2 को क्या कर देंगे, सेकेंड मेश की करंट जो होगी उसको 5 एम्पियर डायरेक्टली रख देंगे और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये, चूँकि ये कंसेप्ट भी है कि आपका इसमें जो करंट होगी वो -5 होगी। अगर इस डायरेक्शन में हमने i2 को लिया, माइनस सिर्फ ये डायरेक्शन डिफाइन करता है। अगर हम मेश करंट को इस डायरेक्शन में ले लेते अपोजिट में तो वो +5 एम्पियर होता। तो i2 को -5 रख देंगे और फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे i1 i2 के केस में। अब दूसरा केस क्या होता है, सपोज दैट केस 2 ये होता है कि दो मेशों में एक करंट सोर्स है जो कॉमन है। तो इसमें सुपर मेश का कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ सुपर मेश। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए करंट हमने असाइन की i1 एंड दिस करंट इज i2। तो हम क्या करते हैं, एक इसको मॉडिफाई करके एक सुपर मेश बनाते हैं। सबसे पहले तो ये जो करंट है इसमें 6 एम्पियर, तो ये 6 को हम, ये इसमें जो करंट होगी वो होगी i1 माइनस i2। तो दिस i1 माइनस i2 इक्वल टू 6 इक्वेशन एक ये बन जाएगी सबसे पहले। फिर हम इसको सुपर मेश के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्रांच को ही हटा देंगे। तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे एज ए सुपर मेश। तो हम इसको ऐसे करेंगे 6 ओम, फर्दर विथ 10 ओम्स, दिस इज 4 ओम्स,
हम इस ब्रांच को ही एलिमिनेट कर देंगे और ये तो अभी तो इसमें करंट ये I1 थी और यहाँ I2 है, तो फर्दर हम इस ब्रांच को हटा देंगे। सिंपली अगर हम इस पूरी मेश में ऐसे इसमें KVL लगाएंगे तो इस ब्रांच को छोड़ देंगे। तो KVL लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, अब अप्लाई करिए KVL। इस KVL से इक्वेशन क्या जो फॉर्म होगी 20 = 6I1 + 10I2 + 4I2, तो इज इक्वल टू 20 = 6I1 + 14I2। दिस इज इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हुई हैं। ऐसे अगर मोर देन वन होंगी तो उससे ज़्यादा भी इक्वेशन फॉर्म होंगी, हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। अब एक और आपको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सर्किट है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स है, पर उसको हम ड्रा करते हैं और फिर उस पर भी हम कैसे सुपर मैश का कंसेप्ट, हम सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करना आपका काम है। आई थिंक अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा, एज ए एग्जांपल ही ले रहा हूँ मैं, तो I1 = -3.2 एम्पियर्स तो इक्वल टू 2.8 आएगा। तो आई थिंक आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इजली। तो आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे जो करंट है। फिर हम एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे जिसमें एक सोर्स जो दो करंट सोर्सेज होंगे, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो वो केस लेते हैं। बट सर्किट थोड़ा कई बार सर्किट देखने में भले आपको डरावना लगे, लेकिन सर्किट में कुछ टफ नहीं होता है। लोगों को टफ लगता है, वो अलग मेथड है, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। This current is IA. ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो सुपर मैश बनेगी, एक तो ये मैश हो जाएगी और एक ये सुपर मैश होगी। तो जो हम फर्दर हमारा जो मैश बनेगा फाइनली वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्लोज पाथ बनेगा, या ये क्लोज पाथ कर, सॉरी ये क्लोज पाथ नहीं, ये क्लोज पाथ यहाँ से, ये तो फिर तो एक मैश, ये तो इंडिविजुअल मैश हो गई, ये एक अलग मैश है। तो हम करंट डिफाइन कर देंगे I3 I2 I1 I0, एक ये मैश हो गई। पहले तो हम सब मैसेज में करंट असाइन करेंगे, फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। जैसे I1 - I0, देखिए इस सुपर मैश की बात करेंगे तो I1 करंट इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू I1 - I0 = 5। चूँकि मैंने यहाँ से असाइन करना चाहिए तो चाहे तो उसको उधर से कर लिया। अब इन दो की बात करेंगे तो I1 - I2 = 3IA। अब देखिए यहाँ IA देखेंगे तो IA = -I3 है। IA इज -I3, दिस करंट जो है यही तो इस मैश में बहेगी। तो ये इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन फर्दर मॉडिफाई हो जाएगी I1 - I2 = -3I3, ये इक्वेशन 2 बनेगी। फिर हम इस मैश में लगाएंगे सोर्स में। तो हम पहले चलेंगे यहाँ से, तो ये हो गई सुपर मैश 1, ये सुपर मैश 2। अब बात करेंगे हम, नहीं सुपर मैश 1 ही बनेंगे, मतलब सुपर मैश का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे इन दो जगह पे। फिर हम बात करेंगे ये क्लोज पाथ पे, ठीक है, L1 की बात करेंगे। ये लूप 1 है,
ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, आई थिंक आई नीड टू चेंज द कलर, चेंज करके फिर से बता देता हूँ। ये जो है ये पाथ है, ये हमारा इधर से आएगा और यहाँ तक, ये क्लोज पाथ की हम बात करेंगे, इस क्लोज पाथ की। तो इस क्लोज पाथ में हम लिखेंगे आपकी इक्वेशन, तो आपका जो KVL अप्लाई करेंगे तो 6I1 प्लस 2I2 प्लस 2I0 होगी, दिस करंट इज I0, आई टेक एन I0 हियर, तो दिस इज I0 एंड प्लस 4I2 प्लस 8I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, वो इक्वेशन नंबर 3। फिर हम बात करेंगे मैं इस पर्टिकुलर मैश में, ये जो बची हुई मैश है हमारी, तो इस पर्टिकुलर मैश में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2I3 प्लस दिस इज करंट इज इंटरिंग इन दिस डॉट, तो ये प्लस 10। ये इक्वेशन 4 इक्वेशंस हैं हमारी, 4 अननोन्स हैं, हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो I0, I1, I2, I3 है, I4 है, ये सब आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक मैश एनालिसिस का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है और इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कॉम्पिटिटिव लर्निंग के फेसबुक पेज facebook.com/competitive learning पे आप मैसेज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं आप टेक्स्ट, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आई थिंक एसएससी ने जो अभी सितंबर में आपकी डेट निकाल दी है, जो एसएससी के जेई के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। फर्दर अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उन लोगों से शेयर करें। और हम जल्द ही एक क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा कि आपका जो थ्योरम्स हैं, थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जेई जो पूछता है सिर्फ उसी पे स्पेसिफिक फोकस करके हम क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, facebook.com/competitive learning, और चैनल को सब्सक्राइब करें।